ये दिख रहा है बेटा, फाइल शेयर हुआ है जो। हाँ, तो मैं ये समझा रहा था आपको कि बेसिकली दिख रही है सभी को फाइल। यस सर। हाँ देखिए, ये कट ऑफ रीजन में जब वर्क करेगा, देखिए आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। तो आपको सिमुलेशन तो इसका वही है जैसे कि होता है, आपको कोडिंग वगैरह टाइप करनी है या आपको सर्किट बनानी है तो वो तो है ही है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये जैसे सर्किट मतलब ये हमारा प्लॉट आएगा तो क्यों ऐसे आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, किस रीजन में वर्क कर रहा है, इसकी बेसिकली इक्वेशंस क्या हो सकती हैं, ये चीजें आपको पता होनी, तभी आप वाइवा भी दे पाओगे। है ना, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, सर्किट की नॉलेज नहीं है, तो आपको वाइवा भी देने में बहुत प्रॉब्लम। इसलिए फंडामेंटल चीजें जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, यू नीड टू गेट द फंडामेंटल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जिससे आपको वाइवा में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कुछ भी आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। फंडामेंटल चीजें जरूर आनी चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए, हाँ ये मैं क्यों दिखा रहा था आपको, ये कट ऑफ रीजन में आप देख रहे होंगे जब हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, अभी हमने बताया भी था, अगर इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगा फॉर एन चैनल मॉसफेट, तो ड्रेन करंट विल बी जीरो, क्योंकि इन कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगी ना, क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ड्रेन टू सोर्स करंट विल बी जीरो। क्लियर? नहीं, इफ यू टॉक अबाउट लीनियर रीजन, लीनियर रीजन में कब ट्रांजिस्टर होगा, जब आप पहली बात तो इनपुट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लीनियर रीजन में आने का मतलब है कि करंट शुड बी देयर विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, तो पहली बात तो इनपुट वोल्टेज जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा होना चाहिए, एंड ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज should be less than equal to what VGS minus VT। ठीक है, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ड्रेन और सोर्स के बीच में। ठीक है, क्लियर? तो VDS की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, लेस देन VGS, लेस देन इक्वल टू VGS माइनस VT। ठीक, उस केस में आपको ड्रेन करंट मिलेगी, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है, आपका इनपुट जो है थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो ट्रांजिस्टर ऑन तो हो ही रहा है, सो यू विल गेट द ड्रेन करंट ऑल्सो। So IDS will be mu s W by L, VGS minus VT into VDS minus VDS square by 2 and outward bracket में 1 plus lambda VDS। ठीक है, so W is what, channel width, L is what, channel length। ठीक है, COX is gate oxide capacitance, mu n is the electron mobility। Clear? So this is your what, the fundamental expression of this in linear region। Clear? saturation region में क्या होगा, अगेन ट्रांजिस्टर तो ऑन होगा ही, करंट तो है ही है, तभी तो सैचुरेट हो रही है, करंट होगी वो भी सैचुरेट लेवल पे करंट होगी, मतलब करंट गेट सैचुरेटेड। ठीक है, ऑन दियर पीक वैल्यू, सो VGS शुड बी ग्रेटर देन VT एंड VDS आल्सो शुड बी ग्रेटर देन VGS माइनस VT। क्लियर? ठीक है, ये कंडीशन आ गई, यहाँ लेस देन वैल्यू थी, यहाँ ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, एंड ID विल बी व्हाट, 1/2 μs US W by L VGS माइनस VT का होल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस लैम्डा VDS। ये आपका प्लॉट है, ये प्लॉट आप लोगों ने पहले भी बनाया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर दिस प्लॉट, इस ईयर में भी आपने पढ़ा होगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? हेलो? यस सर। ठीक है, ये टिपिकल वैल्यूज हैं जो कि हम लोग रखते हैं नीचे, अभी एक टेबल में आपको दिख रही होगी फॉर स्पाइस मॉडल सिमुलेशन। ठीक है, ये आप रख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज होता है, ये नॉस है हमारा, ये ड्रेन करंट है, ये आपका ड्रेन टर्मिनल था, ये सोर्स टर्मिनल था, ये आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज, ये गेट और ये सोर्स वोल्टेज। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये ID वर्सेस VDS प्लॉट है। ठीक है, इसको हम जो ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपको नॉन सैचुरेटेड, सैचुरेटेड आप करें मैक्सिमम वैल्यू की चीजें हैं। नाउ वी कम टू द मैनुअल ऑफ दिस एनमोस इन्वर्टर सर्किट, जो कि आपको लिखनी भी है। कम टू द मैनुअल पार्ट दिस।
ये दिख रहा है बेटा सभी को? ये सभी को Yes, दिख sir. रहा है? ठीक है। Yes, sir. ये तो बीजेटी वाला पार्ट था, ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग एनमॉस वाला भी पार्ट डिस्कस कर ले रहे थे। मैं आपको पूरा ये समझा दे रहा हूँ। इसकी वीडियो लिंक्स हैं जो हम आपको शेयर कर देंगे, सिमुलेशन लिंक। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सिस्टम स्लो हो जा रहा है बहुत। इस पे रन होने में, इस पे भी प्ले होने में प्रॉब्लम हो रही है। बट आप गूगल क्लासरूम पे आप उस लिंक को डायरेक्टली देख सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन पार्ट तो मैं खुद ही कवर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसके कोई इश्यूज होंगे वो मुझसे पूछ सकते हैं लेटर ऑन। बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने पूरी आपको समझा ही दे रहा हूँ ना, क्या है ये, इससे आपको समझ में सब आ जाएगा। देखिए अगेन वी आर टेकिंग द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इसमें भी देखिए यही आपका एनमॉस है जो भी हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, ये वीडीडी है, दैट इज द सप्लाई वोल्टेज। ये एनमॉस, हमने दो एनमॉस यूज किए हुए हैं। क्लियर। ये देखिए हमने अगेन ड्रेन से गेट को शॉर्ट किया हुआ है टू मेक इट रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर। तो ये देखिए यहाँ से हमारा आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, वही वी इज इक्वल टू वीजीएस। अब अगर हम इसकी प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में हमने आपको जैसे पहले बताया था, वी जस्ट असाइन द नोड्स। क्लियर। या तो आप सर्किट ड्रॉ करिए, जो हम आपको वीडियोस शो कर रहे हैं उसमें सर्किट ड्रॉ हो रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप नोड्स असाइन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नोड असाइन करके क्या करना है, कैसे करना है। अगेन सप्लाई वोल्टेज को देखिए, स्टार्ट करिए आप सीधे सप्लाई वोल्टेज से। सप्लाई वोल्टेज कहाँ पे कनेक्टेड है, इफ यू सी द सप्लाई वोल्टेज कहाँ पे कनेक्टेड है, इसको हम लोग नंबर वन नोड दे देते हैं। हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे। ये हमारा जो है फर्स्ट नोड हो जाएगा, दिस इज योर फर्स्ट नोड। ठीक है, क्योंकि यहाँ सप्लाई वोल्टेज लगा हुआ है। तो देखिए ये जो वीडीडी है प्रोग्रामिंग पार्ट में, ये 1 से 0 के बीच में कनेक्टेड है। कितनी वैल्यू है इसकी, 5 वोल्ट। तो 1 से ये 1 हो गया, और ये हमारा 0 ग्राउंड लेवल तक हम जाएंगे, क्योंकि सप्लाई पूरे सर्किट को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो 1 से 0 के बीच में उसकी वैल्यू हमने कितनी दी है, 5 वोल्ट दी है। क्लियर। दिस इज हैविंग द 5 वोल्ट वैल्यू। ठीक है, डीसी सप्लाई है तो डीसी लिख रहे हैं। फिर वीजीएस की बात करेंगे, जो कि हम गेट टू सोर्स वोल्टेज की हम बात करेंगे। ठीक है, तो VGS दैट इज P। ठीक है, 3 to 0। 3 to 0 क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा जो इनपुट है वो 3 है। दिस इनपुट इज 3, बता दे रहा हूँ आपको। तो दिस इनपुट इज एग्जैक्टली 3। ठीक है, 3 से 0, 0 आपका ये हो गया। 3 से 0 के बीच में कनेक्टेड है। ठीक है, और जो डिले टाइम है वो 0 से लेके 5 वोल्ट, सॉरी 0 नैनो सेकंड से लेके 5 नैनो सेकंड तक। बाकी वोल्टेज आपका 0 से 5 वोल्ट तक वेरी करेगा इनपुट का। ठीक है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 5। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी हमारा VGS ही है, दैट इज पल्स इनपुट जो हम दे रहे हैं, दैट इज 0 और कितना, 5 वोल्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, तो 0 से 5 वोल्ट हम जो दे रहे हैं वो कितने कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे 0 से ले 5 माइक्रो सेकेंड। ठीक, देन यू कैन से 20 माइक्रो सेकेंड, 40 माइक्रो सेकेंड। दिस इज व्हाट, पल्स ड्यूरेशन। ये पल्स ड्यूरेशन है जो कि इनपुट पे हम देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पल्स ड्यूरेशन है जो डीसी के लिए हमारा मॉनिटर करेंगे हम इसको पर्टिकुलर ड्यूरेशन इंटरवल में। ठीक है ना, क्लियर। देन लोड कैपेसिटर लगा रखा है हमने, सीएल। यहाँ आप देख सकते हैं सीएल की वैल्यू हमने 1 पिको फैरड दी है। ये कहाँ कनेक्टेड है, टू जीरो, सॉरी सीएल हमने 0.1 पिको फैरड दिया हुआ है। कहाँ कनेक्ट किया, 2 और 0 के बीच में। तो ये देखिए ये आपका 2 है, दिस इज योर 2। तो 2 से लेके 0 के बीच में, मतलब यहाँ पे ये आपका 0 है। यहीं पे आप लोड कैपेसिटर लगा सकते हो इस तरीके से, टू स्टोर द आउटपुट चार्ज वैल्यू। क्लियर, दिस इज सीएल। इसके बाद आपका आता है एमएल। एमएल मीन्स होगा, हो गया आपका क्या कह सकते हैं, व्हाट इज एमएल, तो बताएगा एमएल क्या है। दो ट्रांजिस्टर आपके लगे हुए हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
एक लोड ट्रांजिस्टर है, एक ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो लोड ट्रांजिस्टर हमने ml से रिप्रेजेंट किया, ड्राइवर ट्रांजिस्टर md से रिप्रेजेंट किया। ड्राइवर इज योर बॉटम ट्रांजिस्टर एंड ml इज योर लोड ट्रांजिस्टर, दैट इज द अपर ट्रांजिस्टर। तो 1122 कह सकते हैं, 1122 दिस इज योर लोड ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारा लोड ट्रांजिस्टर ये है क्योंकि ऊपर लगा हुआ है 1122, ठीक है। एम लोड, लोड मॉसफेट, क्लियर। उसके बाद एक डॉट मॉडल फाइल दी हुई है, क्योंकि मॉडल फाइल आपको देनी ही पड़ेगी। थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमने 0.0 से 0.7 सेट किया हुआ है, ये मिनिमम वोल्टेज है, ठीक है। ऐसे ही ड्राइवर मॉसफेट का देखिए 2300, 2300 क्यों लिख रहे हैं हम, ये तो आपका 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर 2, 3 एंड 00, ठीक है। ये आपका ये वाला जो साइड होगा, यहाँ पे आपका ड्राइवर मॉसफेट लगा हुआ, ठीक है। इसको हम लोग ड्राइवर मॉसफेट बोल रहे हैं, दैट इज एमडी, और ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं, लोड मॉसफेट, दैट इज एमएल, क्लियर। तो ये आपका ड्राइवर मॉसफेट के लिए हमारा वोल्टेज सेट हो गया। अब इसके बाद अगेन डीसी एनालिसिस करना है, तो डॉट डीसी इनपुट वोल्टेज हम 0 से 5 वोल्ट तक वेरी करा रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट एनालिसिस भी करना है, जिसके लिए हम ट्रांस 1 नैनो सेकेंड से 150 माइक्रो सेकेंड तक हम वेरी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोब डॉट एंड। तो ये हमारा इस तरह से एनालिसिस कोडिंग जब आप कर लेंगे, तब आप उसके बाद सीधे कहाँ पे आएंगे, इसके सिमुलेशन पार्ट पे आएंगे। तो ये सर्किट ऑटोमेटिकली ट्रेस हो जाएगा। ये देखिए ट्रांजिएंट एनालिसिस है, with respect to time you can check the behavior of this, clear, getting my point. Then you can find the DC analysis, that is this means output voltage plot with respect to input voltage. This is your input voltage, this is your output voltage, this is the characteristic graph. Again you can see इन्वर्टर की तरह वर्क कर रहा है, तो जब इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई होगा, जब इनपुट हाई होगा तो आउटपुट लो होगा। ये एग्जैक्टली ट्रेस बनाया गया है, लैब में ही ड्रॉ किया गया है, that is not predefined manual, that is already designed to the lab. समझ में आ रहा है ये? हेलो, ये दोनों आपको लिखने हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो आई थिंक अब टाइम भी ओवर होने वाला है, वी कैन टेक दैट। तो अगले लैब में हम दोनों एक्सपेरिमेंट के लिंक्स, वीडियो लिंक्स भी आपको शेयर कर देंगे, आप वहां से डिमॉन्स्ट्रेशन देख लीजिएगा, ठीक है। समझा मैंने आपको दिया है पूरा पार्ट ये, ठीक है। इसकी जो भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा रिगार्डिंग वाइवा पोर्शन, ठीक है। और मैनुअल हम आपको शेयर ही कर, 2 एक्सपेरिमेंट के हम बना देंगे, एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 2। मैनुअल जो हमने भेजी है उसमें पूरे आपको एक्सपेरिमेंट एक ही मैनुअल में मिल जाएंगे, तो मैनुअल नाम से ही फाइल है, लैब मैनुअल, उसमें आप देख लीजिएगा, सीक्वेंस में गिवन है, ठीक है। जो आप फाइल शेयर करेंगे विथ योर हैंड रिटन वर्क, आपका हैंड रिटन वर्क होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नो कॉपी पेस्ट से आपकी मैनुअल है, वैसे पूरा काम कंप्लीट है। वो ग्राफ आप लोग बना ली, शेयर करेंगे तो विथ इतनी चीजें लिख के आप नंबर 1 में एक्सपेरिमेंट हम शेयर करेंगे। हेलो, Yes. जो 1 में एक्सपेरिमेंट 1 का कॉपी हाथ से लिखिएगा, एक बना के भेजना है। मैं आपका नाम, रोल नंबर और अलग असाइनमेंट क्रिएट करेंगे, आप लोग अपलोड करिएगा। मैं जा रहा हूँ सभी, और आप लोग सब लोग ऑन कर दीजिए। रोल नंबर 89 प्रार्थना, Yes. Present, sir. ऋषि, Present, sir. ऋषिया तिवारी, प्रेजेंट सर। Present, sir. Present, sir. 109, सर प्रेजेंट 100, Present, sir. 20, 116 70, present. then 100. Present, sir. Thank you class. Assignment I have told you, you need to be, thank you.